आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की हैं? विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल्स? आपका राइट आंसर होगा ईरान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें आपको, ईरान के पैरामिलिट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की। इसे एक ड्रिल के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था जिसने होर्मुज के जलडमरू मध्य में एक प्रतिकृति अमेरिकी विमान वाहक को लक्षित किया। ईरान ने अपनी कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों को विकसित और संग्रहित किया है ताकि उन्हें दुश्मन देशों द्वारा नष्ट या जब्त होने से बचाया जा सके। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं ईरान के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसकी राजधानी है तेहरान, मुद्रा है ईरानी रियाल, और राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी जी, और राष्ट्रीय खेल है फ्री स्टाइल कुश्ती, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है, किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक संचार और आईटी राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया है? जो कि भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आपको बता दें, महाराष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक संचार और आईटी राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने 2 अगस्त 2020 को अकोला में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया। ग्रामीण भागों सहित अकोला और वाशिम जिलों के निवासियों को अब मांग पर वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन मिलेंगे और यह ग्रामीण क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और बीएसएनएल ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है मुंबई, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 36, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी जी, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी हैं, लोकसभा सीट्स 48 और राज्यसभा सीट्स 19 है। आप अगर स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है, और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश निर्माणाधीन 3 के अलावा देश में 5 और आधुनिक खाद्य भंडारण प्रणालियों का निर्माण करेगा? जो कि यह निर्माण बांग्लादेश के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। फुल डिटेल में बता दें, बांग्लादेश निर्माणाधीन 3 के अलावा देश में 5 और आधुनिक खाद्य भंडारण प्रणालियों का निर्माण करेगा। यह विश्व बैंक से वित्त पोषण सहायता के साथ किया जाएगा और भंडारण क्षमता को बढ़ाएगा, और यह अनाज भंडारण की क्षमता में सुधार भी करेगा। बता दें कि विश्व बैंक ने बांग्लादेश में परियोजना के लिए $202 मिलियन अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दी है। आप समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण है। बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसका कैपिटल है ढाका, करेंसी है मुद्रा बांग्लादेशी टका, और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद जी, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, और राष्ट्रीय खेल है कबड्डी, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम में पूछा जाता है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है और प्रधानमंत्री क्या है और राष्ट्रपति कौन है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा इसको। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इंप्रूवमेंट होगा, और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य के कौशल विकास मंत्री विश्वजीत पी राणे ने राज्य में ऑनलाइन आईटीआई प्रवेश प्रक्रिया और छात्र डेटा प्रबंधन प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? जो कि ये किया गया है गोवा में। गोवा राज्य में के कौशल विकास मंत्री विश्वजीत पी राणे ने राज्य में ऑनलाइन आईटीआई प्रवेश प्रक्रिया और छात्र डेटा प्रबंधन प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। आपको बता दें, गोवा के कौशल विकास मंत्री विश्वजीत पी राणे ने राज्य में ऑनलाइन आईटीआई प्रवेश प्रक्रिया और छात्र डेटा प्रबंधन प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। नई ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया पहले की तरह राउंड के दिन इंतजार करने के बजाय व्यापार वरीयताओं को पूर्व दाखिल करने की अनुमति देगा, और गोवा सरकार का लक्ष्य राज्य को प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया के विजन के करीब लाना है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, आप समझ गए होंगे। बात करते हैं गोवा राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 30 मई 1987 को। कैपिटल है पाणाजी, और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 2, गवर्नर है सत्यपाल मलिक जी, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी हैं, और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 40, लोकसभा सीट्स 2 और राज्यसभा सीट्स 1 है। आप समझ गए होंगे। दोस्तों, मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं, ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से बने, किसी भी स्टेट से, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। अगला प्रश्न है, कौन देश का पहला डीजीसीए अनुमोदित ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल बन गया है? जो कि बना है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बॉम्बे फ्लाइंग क्लब देश का पहला डीजीसीए अनुमोदित ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल बन गया है।
आपको बता दें, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब देश का पहला डीजीसीए अनुमोदित ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल बन गया है। डीजीसीए ने क्लब के आवेदन को सुदूर संचालित विमान सिस्टम के लिए दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए मंजूरी दे दी है। हालांकि यह कहा गया है कि क्लब को हवाई फोटोग्राफी, सुरक्षा और बीमा के बारे में कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। आप समझ गए होंगे। आपको बस इतना ध्यान रखना होगा कि बॉम्बे फ्लाइंग क्लब जो कि देश का पहला डीजीसीए अनुमोदित ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल बन गया है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने बैंकिंग और डाक विभाग के कर्मचारियों को बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर पर नकदी पहुंचाने की अनुमति देने का फैसला किया है? जो कि यह फैसला किया गया है उड़ीसा राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, उड़ीसा राज्य ने बैंकिंग और डाक विभाग के कर्मचारियों को बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर पर नकदी पहुंचाने की अनुमति देने का फैसला किया है। वो सिर्फ एक कॉल करके अपने दरवाजे पर नकदी प्राप्त करेंगे और पोस्टल और बैंक कर्मचारियों को सुरक्षा उपायों के लिए सख्त पालन के साथ कैश डिलीवर करने के लिए इन व्यक्तियों के परिसर में जाने की अनुमति होगी। आप समझ गए होंगे, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में, जो कि यह राज्य बना था 1 अप्रैल 1936 को, और 1 अप्रैल को ही उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि उत्कल दिवस कब मनाते हैं, 1 अप्रैल को। आप ध्यान रखिएगा इसको। कैपिटल है भुवनेश्वर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30, गवर्नर है गणेशी लाल जी, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं, और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 147, लोकसभा सीट्स 21 और राज्यसभा सीट्स 10 है, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को। अगला प्रश्न है, किसने कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच बाधाओं को दूर करने के लिए पहले कदम के रूप में अंग्रेजी साहित्य में एमए कार्यक्रम शुरू किया है? जो कि ये किया गया है एनआईटी त्रिची के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, एनआईटी त्रिची। फुल डिटेल में बता दें, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी त्रिची ने कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच बाधाओं को दूर करने के लिए पहले कदम के रूप में अंग्रेजी साहित्य में एमए कार्यक्रम शुरू किया है। यह हाल ही में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के अनुरूप है और प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित लोकली रेलेवेंट एंड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव की स्थिति को प्राप्त करने के लिए एनआईटी भी गंभीर रूप से कदम उठा रही है। आप समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूं ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से बने, आप आसानी से सही प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? जो कि पदभार संभाला है जयदीप भटनागर ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आपको बता दें, भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी श्री जयदीप भटनागर ने ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक का पदभार संभाला है। उन्होंने इससे पहले प्रसार भारती में विभिन्न पदों पर पश्चिम एशिया संवाददाता और प्रेस सूचना ब्यूरो सहित कई पदों पर कार्य किया था। वे सुश्री ईरा जोशी की जगह लेंगे, जो 31 जुलाई 2020 को ऑल इंडिया रेडियो न्यूज की प्रधान महानिदेशक के रूप में क्या है, सेवानिवृत्त हुई हैं। आप समझ गए होंगे। आप जो इनका नाम ध्यान रखिएगा, जयदीप भटनागर जी, जो कि ऑल इंडिया रेडियो जो कि उनके प्रबंध महानिदेशक के रूप में चुने गए हैं। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य में शिक्षा में 2 भाषा के फॉर्मूले को लागू करने के पक्ष में है? जो कि वह राज्य है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें, तमिलनाडु सरकार राज्य में शिक्षा में 2 भाषा के फॉर्मूले को लागू करने के पक्ष में है। सरकार नीति में निहित 3 भाषा फॉर्मूले को स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एद्दापद्दी के पलानीस्वामी ने केंद्र से कहा है कि वह राज्यों को इस मामले में उनके लिए उपयुक्त तरीकों को अपनाने की अनुमति दें। आप समझ गए होंगे, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को, और कैपिटल है चेन्नई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 38 + 1 जो है मार्च 2020 में बना था। गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित जी। चीफ मिनिस्टर इद्दापद्दी के पलानीस्वामी जी हैं, जैसा कि हमने भी बात किया। लोकसभा सीट्स 39 और राज्यसभा सीट्स 18 है। आप इसको ध्यान रखिएगा, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र के किस सबसे बड़े ऋणदाता को शशिधर जगदीशन को अगले प्रमुख नियुक्त करने की मंजूरी मिली है? जो कि मंजूरी मिली है एचडीएफसी बैंक को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप इसको। बता दें कि निजी क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता एचडीएफसी बैंक को शशिधर जगदीशन को अगले प्रमुख नियुक्त करने की मंजूरी मिली है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आदित्यपुरी के अक्टूबर 2020 में
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पद छोड़ने के बाद जगदीशन को उनका स्थान लेने की मंजूरी दे दी है और शशिधर जगदीशन 1996 में वित्त कार्य में प्रबंध के रूप में एचडीएफसी बैंक में शामिल हुए थे। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनते हैं। अगर आप बैंकिंग के एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है, बाकी आपका एसएससी के एग्जाम हुए या फिर स्टेट लेवल के एग्जाम हुए उसमें महत्वपूर्ण तो है ही। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसके समन्वय में हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को थर्मल स्कैनर मास फीवर स्क्रीनिंग सिस्टम प्रदान किया है? जो कि प्रदान किया गया है एशियन डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। आपको बता दें फुल डिटेल में, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कोविड-19 के लिए अधिकारियों के स्क्रीन यात्रियों की मदद करने के लिए एक मास फीवर स्क्रीनिंग प्रणाली की शुरुआत की गई है। उद्देश्य स्क्रीनिंग प्रक्रिया की प्रभावकारिता को बढ़ाना है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समन्वय में हवाई अड्डे को एक थर्मल स्कैनर एक मास फीवर स्क्रीनिंग प्रणाली यूनिसेफ के द्वारा वित्त पोषित किया गया है, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपके एग्जाम में कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी प्रश्नों को मैं कवर करता हूं ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से बने आप सभी प्रश्नों को आसानी से कर सकें। बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसका मुख्यालय है हेडक्वार्टर मांडलुयांग फिलीपींस में और राष्ट्रपति हैं मात्सुगु अस्कावा जी और इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय से, आप ध्यान रखिएगा इसको। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जो संघीय सरकार की एजेंसियों को अपने नागरिकों को विदेशी श्रमिकों से विस्थापित करने से रोकता है? जो कि ये किया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बता दें आपको, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जो संघीय सरकार की एजेंसियों को विदेशी नागरिकों की अमेरिकी नागरिकों को विस्थापित करने से रोकता है। यह अमेरिकी नियोक्ताओं को H-1B श्रमिकों का उपयोग करने से रोकता है ताकि आउटसोर्सिंग अनुबंधों में अमेरिकियों को विस्थापित किया जा सके और भारतीय H-1B वीजा कार्यक्रम के सबसे बड़े लाभार्थी रहे हैं। आप समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं यूएसए के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसका कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप जी, जैसा कि अभी बात किया। वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस। हाउस स्पीकर है नैन्सी पेलोसी। चीफ जस्टिस हैं जॉन रॉबर्ट्स जी और लेजिस्लेचर है कांग्रेस, जिसमें अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। और करेंसी है यूएसए की यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को। दोस्तों कोई भी कंट्री आपके न्यूज़ में है, करंट में है, तो उसकी प्रेसिडेंट, कैपिटल और करेंसी से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के लिए बाध्य भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों के सदस्य अगस्त 2020 में किस शहर के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के राष्ट्रीय शिविर में शामिल होंगे? जो कि ये बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, और बेंगलुरु शहर के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के राष्ट्रीय शिविर में शामिल होंगे। बता दें आपको, टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों के सदस्य 4 अगस्त 2020 को बेंगलुरु में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में राष्ट्रीय शिविर में शामिल हुए और भारतीय खेल प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया था। बता दें कि एथलीट, कोच और स्पोर्ट स्टाफ जो होम ब्रेक पर थे कैंप में शामिल होंगे और कैंपस के अंदर अनिवार्य 14 दिवसीय संरोग में गुजरेंगे, जो कि दोस्तों क्या है, क्वारंटीन रहेंगे। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। बात करते हैं कर्नाटक राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को एज अ मैसूर स्टेट। कैपिटल है बेंगलोर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30। गवर्नर है वजुभाई वाला जी। चीफ मिनिस्टर BS येदुरप्पा जो कि बीजेपी से हैं और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 224। लोकसभा सीट्स है 28 और राज्यसभा सीट्स 12 है। आप ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, वो चाहे SSC की हो या फिर रेलवे की। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी PDF वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? वेयर विल द वुमेन्स वर्ल्ड टीम स्क्वैश चैंपियनशिप बी हेल्ड?
दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क। क्वेश्चन ऑफ द डे आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें उन स्टूडेंट्स के पास जिसको इसकी ज़रूरत है। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।